हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं आईफोन 6 के बारे में। आज हम जानेंगे कि आईफोन 6 के अंदर यदि डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट आता है, यानी फ़ोन प्रॉपर वर्क कर रहा है, डिस्प्ले भी आ रही है लेकिन डिस्प्ले के ऊपर की जो लाइट होती है वो ग्लो नहीं कर रही है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ मैंने सर्किट्स तैयार किए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लाइट सेक्शन को पढ़ेंगे कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, आईफोन 6 का लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, और उसके बाद मैं आपको मदरबोर्ड पे पूरी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि जो हमने सर्किट में स्टडी किया उस तरीके से मदरबोर्ड में हम उसको कैसे फॉल्ट को सर्च करेंगे। आईफोन 6 या आईफोन की रिपेयरिंग में कॉमन बात यह है कि यदि आप आईफोन के किसी भी सेक्शन को रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के पहले यदि आपको सर्किट डायग्राम का पूरा प्रॉपर नॉलेज है, तो यदि आज मैं आईफोन 6 के लाइट सेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो जब आप आईफोन X के लाइट सेक्शन के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको 70% सर्किट मिलता जुलता मिलेगा। बस फ़र्क ये होगा कि अगर आईफोन 6 में 12 वोल्ट की लाइट आईसी है तो हो सकता है उसमें आईसी बड़ी हो या उससे भी छोटी हो, लेकिन जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट के जो सिग्नल्स के नाम होते हैं और जो सर्किट में इनपुट और आउटपुट का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि आईफोन एक ऐसी कंपनी है जिसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है सेम होता है। यदि आपने किसी भी सेक्शन के किसी सर्किट को अच्छे से पढ़ लिया, आपके दिमाग में समझ में आ गया, तो आपके इस आईफोन के बड़े मॉडल्स को भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको मेरे पास एक आईफोन 6 है, इसमें आपको पूरा मैं ट्रेस करके दिखाऊंगा कि कैसे सर्च करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सर्किट पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि हम किस चीज़ का फॉल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास एक आईफोन 6 है, ये इसकी LCD है। तो ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये मैंने कनेक्ट किया और ये देखिए, ये आईफोन जब हम ऑन करते हैं तो ये लाइट जैसे ही ग्लो कर रही है। तो आज के फॉल्ट में हम पढ़ेंगे कि ये लाइट अगर ग्लो ना करे, ये लाइट अगर ना जले, तो हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई फ़ोन आपके पास आता है और ये ऐसी इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम लेवल 1 की रिपेयरिंग में सबसे पहले हम LCD चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो LCD होती है ना, कई बार इसके अंदर क्या होता है कि ये LCD के कनेक्टर्स होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 पिन आपको दिखेंगी। ये 3 पिन ये लाइट की पिन होती है। तो कई बार क्या होता है, फ़ोन के गिरने से ये कई बार फ्लेक्स कट जाता है आला, या कई बार वाटर डैमेज होने से ये फ्लेक्स पे पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, इससे लाइट चली जाती है। और कई बार LCD भी ख़राब होती है, उससे भी लाइट नहीं आती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम LCD को एक बार चेंज करके देख लेंगे। यदि LCD को चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं आती है, तो दूसरा हमारा ऑप्शन होगा ये कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है दूसरे नंबर का, ये LCD कनेक्टर है। हम इसमें देखेंगे कि इस LCD कनेक्टर में कहीं वाटर या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कई बार यहाँ पे वाटर चले जाने से लाइट की जो पिनें होती है शॉर्ट हो जाती है और उससे भी लाइट नहीं जलती है। तो हम एक बार कनेक्टर को साफ़ करके देख लेंगे, फिज़िकली चेक कर लेंगे। यदि ये सब करने के बावजूद लाइट नहीं जलती है, तब हम आएंगे बोर्ड में, मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में भी रिपेयरिंग करने के पहले आपको सर्किट का नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आईफोन 6 के लाइट सेक्शन में लाइट आईसी कहाँ लगी है, कितने वोल्ट की है, और लाइट आईसी में कहाँ से इनपुट सप्लाइयाँ आ रही है, कहाँ से इनपुट सप्लाइयाँ जा रही है, और उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं। अगर ये आपको नॉलेज है तो आप इजीली फॉल्ट को बहुत कम समय में ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी आप देख सकते हैं लगी हुई है। ये लाइट आईसी है आईफोन 6 की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा कनेक्टर दिख रहा है। ये जो कनेक्टर है LCD कनेक्टर या डिस्प्ले कनेक्टर भी बोल सकते हैं। आईफोन 6 में 30 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है। तो ये बड़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, और ये सर्किट के बारे में अब हम स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी आईसी को काम करने के लिए यानी वर्किंग पोजीशन पर लाने के लिए उसको इनपुट वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है, और जब आईसी को इनपुट वोल्टेजेस मिलेंगी तभी वो आउटपुट वोल्ट देगी और हमारा सर्किट काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये बॉल्स हैं आईसी की, और ये बॉल्स के नाम है A3, C3, A1, A2, ये सब नाम है बॉल्स के, और ये 12 बॉल की बॉल आईसी है, ये पिन आईसी नहीं है, बॉल आईसी है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है VCC PPVCC मेन, ये इनपुट सप्लाई है इस आईसी की। ये जो सप्लाई आती है पीछे से PPVCC मेन, ये 3.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होती है। ये सप्लाई इस आईसी में यहाँ से होते हुए इन दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर से होते हुए आईसी के अंदर आती है C3 बॉल पे, और यहाँ पे देखिए C3 बॉल पे इन भी लिखा है, यानी इस आईसी की ये इनपुट सप्लाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3.5 वोल्ट जब आईसी को मिलती है तो ये आईसी वर्किंग मोड पे आती है, यानी ऑन हो जाती है। अब आगे देखते हैं, तो इसी को हम आईसी की इनपुट सप्लाई बोलेंगे, राइट। अब देखिए ये जो सप्लाई आती है C3 बॉल पे, यही सप्लाई एक कॉइल लगी है यहाँ भी आती है, और इस कॉइल से होते हुए ये A3 बॉल पे भी कनेक्ट है, और ये A3 बॉल पे लिखा है SW यानी स्विचिंग। तो इसके बारे में मैं भी आपको समझाता हूँ। तो ये आईसी का इनपुट पार्ट है, राइट। चलिए उसके बाद से क्या होता है कि आपको एक चीज़ और बता दूँ इस सर्किट को स्टार्ट करने के पहले, कि चाहे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या iOS यानी आईफोन हो, कोई भी मॉडल हो 6, 7, 8, X11, इन सभी फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन में एक बूस्ट कॉइल लगी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बूस्ट कॉइल गोल होती है, ये यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, और ये हमेशा लाइट सेक्शन में ज़रूर एक लगी होगी। इस बूस्ट कॉइल का काम आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा होगा कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का होता है, मतलब वोल्टेज को बूस्ट करने का होता है। इट मीन्स ये होता है कि यहाँ से जब 3.5 वोल्ट आती है इस आईसी के अंदर, तो लाइट आईसी का काम होता है कि लाइट के लिए 18 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करना। 18 वोल्ट, जी हाँ, जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है उसकी एलसीडी में जो लाइट जलती है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए 18 वोल्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है, ये यहाँ पे जो करंट होता है ये 3.7 वोल्ट का मात्र होता है, और हमारे मोबाइल फ़ोन में लाइट के लिए 18 वोल्ट चाहिए। तो आखिर ये 18 वोल्ट आएंगे कहाँ से? ये आते हैं इस बूस्ट कॉइल से और इस आईसी लाइट सेक्शन से, मतलब लाइट सेक्शन से। उसमें इस बूस्ट कॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है वोल्टेज को इंक्रीज़ करने में, राइट। तो आप हर जगह देखेंगे बूस्ट कॉइल एक लगी होगी, राइट। तो होता यह है कि जब 3.5 वोल्टेज इस आईसी के अंदर आती है तो ये आईसी और ये बूस्ट कॉइल इन वोल्टेजेस को बूस्ट करके स्विच करके इसकी OVP, यहाँ पे OVP यानी आउटपुट पिन है इस आईसी की, D1 बॉल इसका नंबर है D1, यहाँ से 18 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होती है और आउटपुट निकलती है लाइट के लिए। और ये 18 वोल्ट की सप्लाई ये कैपेसिटर से होते हुए ये 4 नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो इस 18 वोल्ट की सप्लाई को फिल्टर करते हैं, और यहाँ से होते हुए सप्लाई इस कॉइल पे आती है। ये कॉइल बूस्ट कॉइल नहीं है, ये एक नॉर्मल कॉइल है। तो इस कॉइल से होते हुए ये सप्लाई फिल्टर होते हुए LCD कनेक्टर की पिन नंबर 2 पे जाती है, और जैसे ही LCD कनेक्टर की पिन नंबर 2 पे जाती है तो हमारे फ़ोन की लाइट जलने लगती है। तो आपने क्या देखा कि ये जो 3.5 की सप्लाई आ रही है ये इनपुट सप्लाई हुई, राइट। इस बूस्ट कॉइल और आईसी के स्विचिंग और बूस्टिंग प्रोसेस के कारण इस आईसी ने यहाँ से 18 वोल्ट जनरेट किया, और ये इस कैपेसिटर और कॉइल से होते हुए LCD कनेक्टर की पिन नंबर 2 पे गई और हमारे फ़ोन की लाइट जल गई। तो ये जो पार्ट था ये इनपुट सप्लाई थी, और ये जो था ये आउटपुट सप्लाई होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। चूँकि आपको पता है कि हमारे फ़ोन में जब किसी जैसे LED जो होती है, हर इंस्ट्रूमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी तरीके से लाइट के भी 2 पार्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो सप्लाई मिली है 18 वोल्ट, ये तो पॉजिटिव सप्लाई है,
और ये कोड याद कर लीजिए, PPLCM BL एनोड। एनोड यानी आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव होता है और कैथोड यानी नेगेटिव होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई मिली है तो ये पॉजिटिव सप्लाई है 18 वोल्ट, तो डेफिनेटली इसको नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए LCD कनेक्टर को, तभी तो लाइट जलेगी। तो यहाँ पे 18 वोल्ट पॉजिटिव तो मिल गया, अब नेगेटिव कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D3 बॉल है और D2 बॉल है, राइट। ये दो जो बॉल्स हैं यहाँ से नेगेटिव सप्लाई निकलती है और यहाँ पे ये कोड याद रखिएगा ज़रूर, आगे काम देगा। PPLCM BL कैट 1, कैट 1 का यानी होता है मतलब कैथोड 1 और यहाँ पे देखिए कैथोड 2, मतलब इन दो पिनों से नेगेटिव सप्लाई निकलती है, राइट। और ये नेगेटिव सप्लाई इन कॉइल से होते हुए, राइट, एक पिन नंबर 1 पे जाती है और इस कॉइल से होते हुए पिन नंबर 4 पे जाती है, राइट। और जैसे ही ये तीनों सप्लाई मिलती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आपके मोबाइल फ़ोन की लाइट जल जाती है। ये पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव, राइट। एनोड यानी पॉजिटिव और कैथोड यानी नेगेटिव। अगर इन तीनों में से एक भी ट्रैक ब्रेक हो जाता है या इसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं तो लाइट नहीं मिलेगी डिस्प्ले पे। ये तीनों ट्रैक का होना ज़रूरी है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ कि ये जो 18 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है, इसके एक पिन पे यहाँ पे एक डायोड लगा है, एक ये रेक्टिफायर डायोड लगा है। ये जो डायोड लगा है फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है। जब 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी और जो यहाँ पे जाएगी इसके एक पिन पे भी आएगी। चूँकि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है, एनोड इसका पीछे है और कैथोड आगे है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई को इधर पास नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे डायोड लगा रखा है। तो इस डायोड का काम होता है कि ये सप्लाई इधर पास नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में है, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से निकल के डायरेक्ट चली जाएगी ये पिन नंबर 2 पे। तो ये मेन फंक्शन होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सप्लाइयाँ कैसे निकलती है और कैसे डिस्प्ले पे लाइट जलती है। अब हम बात करते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन बॉल्स के अलावा कुछ बॉल्स और भी दी हुई हैं। यहाँ पे लिखा है AP-B112CO SDA, मतलब ये सिस्टम डेटा का पिन है और ये सिस्टम क्लॉक की पिन है। यहाँ पे CPU से कुछ सिग्नल्स आते हैं और यहाँ पे PP1V8 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है और यहाँ भी PP1V8 SDRAM 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है। और ये सब सप्लाइयाँ आती है प्रोसेसर से। और यहाँ पे क्लॉक और डेटा का सिग्नल आता है पावर आईसी से। तो ये सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं आईसी से और इन सिग्नल्स वाले ट्रैक्स में फॉल्ट आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये सिग्नल्स इसीलिए आते हैं कि आपने देखा होगा कि लाइट जैसे ही आप पावर बटन को दबाते हैं तो लाइट ग्लो करने लगती है, एक बार और प्रेस करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो कब लाइट के लिए वोल्टेजेस इस आईसी को निकालने हैं, कब नहीं निकालते हैं, ये जो जितने कमांड्स होते हैं ये पूरे प्रोसेसर से आते हैं, उसी हिसाब से ये आईसी काम करती है, राइट। आपने देखा होगा कई बार हम जब लॉक लगाते हैं फ़ोन में तो लाइट बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में आईसी आउटपुट निकालना बंद कर देती है। तो वो कमांड इस आईसी को कहाँ से मिलता है? प्रोसेसर से, और प्रोसेसर से कमांड इन पिनों से आते हैं, राइट। तो मेनली हम यदि हम फॉल्ट फाइंडिंग की बात करें तो इन पिनों पे प्रॉब्लम बहुत कम आती है और ये डायरेक्ट इंटरनली कनेक्ट होते हैं सब ट्रैक सीपीयू से, राइट, और पावर आईसी से। तो मेनली हम जब रिपेयरिंग करेंगे तो हम मेनली इनपुट ट्रैक और आउटपुट ट्रैक के बारे में बात करेंगे और 99% फॉल्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सर्किट समझ में आया होगा कि इनपुट सप्लाई कैसे इन होती है और आउटपुट कैसे निकलती है। अब हम बात करते हैं कि फॉल्ट को कैसे ट्रेस करेंगे। फॉल्ट ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ देख लिया कि यदि आईसी को इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगी तब भी आईसी काम नहीं करेगी, और जब इनपुट इसको नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आउटपुट नहीं देगी। तो सबसे पहले क्यों ना हम इनपुट सप्लाई चेक करें। तो इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि 3.5 वोल्ट के आसपास आने चाहिए, क्योंकि हम आईसी के अंदर तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉल आईसी है। यदि इन दो कैपेसिटर पे 3.5 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब PPVCC मेन की सप्लाई यहाँ आ रही तो यहाँ भी आएगी, क्योंकि ये आईसी के पास ही कैपेसिटर्स लगे हैं। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है तो हमें इस ट्रैक को ढूंढना होगा कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही थी, तो वो प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो
डायोड है और यहाँ पे जो कॉइल है, इसमें मैं आपको बता दूं मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये डायोड 70% ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट की सप्लाई होती है। कभी कभी डायोड लीक कर जाता है, शॉर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो इस डायोड को हम चेक करके देखेंगे और इस कॉइल को भी, बूस्ट कॉइल को भी चेक करके देखेंगे। इनमें से दोनों में से कोई भी अगर ख़राब हो जाएगा तो लाइट नहीं जलेगी और फॉल्ट इसमें ज़्यादा आते हैं। तो बूस्ट कॉइल और डायोड को हम चेक करके एक बार देख लेंगे। यदि ये इनपुट सप्लाई आ रही है, कॉइल और डायोड भी ठीक हैं, तो अब हम आएंगे आउटपुट सप्लाई में। देखिए, मैं आपको एक कॉमन सी बात बताता हूँ कि जहाँ पे हाई वोल्टेज फ्लो करता है किसी भी ट्रैक पे, तो उस ट्रैक के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और या कंपोनेंट्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो उस ट्रैक में लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आउटपुट सप्लाई यहाँ से जो 18 वोल्ट निकलती है, इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज फ्लो करती है, राइट। तो जो हाई वोल्टेज फ्लो कहाँ कर रही है, इस डायोड पे भी आती है, इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होंगे, और ये इस ट्रैक में आपको चेक करना है। तो हमने जहाँ तक आज तक जो रिपेयरिंग की है, इसमें काफ़ी मात्रा में ये जो कैपेसिटर्स होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। मतलब यदि मैंने 100 मोबाइल अगर रिपेयर किए हैं, तो उसमें मैंने 70 मोबाइल 80 मोबाइल में मैंने देखा है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये ऑलमोस्ट या डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, और जब ये जैसी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये डायोड भी शॉर्ट हो जाएगा, पूरा ट्रैक शॉर्ट दिखाएगा आपको। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनको आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। शॉर्टिंग के लिए चेक करने के लिए आपको कैपेसिटर को 1 बाय 1 बोर्ड से बाहर निकालना होगा, लगे लगे आप नहीं चेक कर पाएंगे, राइट। इसके बाद यदि एक भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये 18 वोल्ट की सप्लाई आके ग्राउंड हो जाएगी और सप्लाई आगे नहीं फ्लो करेगी और आपकी मोबाइल फ़ोन में लाइट नहीं जलेगी। तो आपको इन कैपेसिटर्स को शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। यदि कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट मिलता है तो आपको चेंज करना होगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो एक कॉइल लगी है FL2024, इसको ओपन के लिए चेक करना। अगर ये कॉइल ख़राब हो जाएगी तो सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगी और उस कंडीशन में भी लाइट नहीं जलेगी। कई बार क्या होता है कि फ़ोन के गिरने से ये जो कॉइल्स होती हैं कई बार टूट जाती हैं, ये वाली कॉइल्स, या थोड़ी सी उखड़ जाती है अपने प्रिंट से, तो उस कंडीशन में भी लाइट नहीं जलती। तो इसको आपको एक बार फिजिकली भी अच्छे से चेक करना होगा, राइट। और इस कॉइल से लेके और इस पिन तक का भी ट्रैक चेक करना होगा, LCD कनेक्टर की पिन तक का। अगर ये सब ठीक है तो अब हम आएंगे नेगेटिव पिन पे। ये नेगेटिव पिन की दोनों कॉइल्स को आपको चेक करना होगा, और कॉइल से लेके पिन नंबर 4 और पिन नंबर 1 तक का पूरा ट्रैक चेक करना होगा। अगर इन दोनों ट्रैक्स में कॉइल या ट्रैक ख़राब हो जाएंगे तब भी लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि आउटपुट के 3 ट्रैक्स हैं। अगर इसमें से एक ट्रैक भी ख़राब हो जाए या इसके कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएं तो उस कंडीशन में लाइट नहीं जलेगी, राइट। तो आपको ये चीज़ देखना है। यदि ये डायोड भी ठीक है, कॉइल भी ठीक है, इनपुट ट्रैक भी आ रहा है, कॉइल्स भी ठीक है, कैपेसिटर्स भी ठीक हैं और आउटपुट ट्रैक भी ठीक है, वाटर डैमेज भी फ़ोन नहीं है, और फिर भी लाइट नहीं जल रही है, आपने LCD भी चेंज करके देख चुके हैं, तो उस कंडीशन में ये 12 वोल्ट की जो लाइट IC होती है, इसको आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। ये मार्केट में ईजी अवेलेबल है। तो ये था सर्किट डायग्राम लाइट सेक्शन का iPhone 6 का। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब ये मैंने आपको थ्योरिकल समझा दिया, राइट। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो ये पहला पार्ट है। मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको प्रैक्टिकल इस मदरबोर्ड पे करके दिखाऊंगा कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी में समझाई है उसको मदरबोर्ड में हम कैसे चेक करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की क्लासेस भी अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। यदि आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।